1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दे। इसके बाद अखबार अल सफा ने भी इसी संदेश को दोहराया। फिर रजीब, चलीब और गलीब यानी राजी होकर इस्लाम स्वीकार करो, चलीब या फिर यहाँ से चले जाओ और गलीब या फिर मौत को स्वीकार कर लो। 1990 की ऐसी ही 1 जनवरी में कश्मीर वैली में बसे हर हिंदू के घर में एक भयावह डर था। सर्द रातों में लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहे थे या आवाजें धमकियां, गोलियों फिर चीखों के साथ पूरी वादी में फैल गई। कश्मीरी पंडितों को उनकी ही धरती से बेदखल कर दिया गया। धरती खून से लाल हो गई। बेटियों को हवस का शिकार बनाया गया, बेटों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, मंदिरों को तोड़कर खंडहर और हर जगह तबाही के साथ मौत का खेल। उन्हें उनके ही घरों से भगा दिया गया। जिन पर भरोसा था उन्होंने ही खंजर चलाए। सरकार ने भी साथ नहीं दिया और फिर उनका दर्द भुला दिया गया। ये सब हमारे देश में हुआ। हमारे देश में लोगों पर हुए अत्याचारों पर बात होती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को सेकुलर रहने के नाम पर भुला दिया गया। उस काली जनवरी में उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया और इंसाफ 2006 में JKLF का अत्याचारी यासीन मलिक के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट बिछाई गई। पिट्टा कराटे जैसे नरसंहारी भी जेल से बाहर आ गए। कश्मीरी पंडित इंसाफ की आस में तड़पते रहे। दशकों बाद कश्मीरी पंडितों की सुध तब ली गई जब देश में मोदी सरकार आई। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए 2000 करोड़ का पैकेज दिया गया। कहते हैं कोई तूफान ऐसे ही नहीं आ जाता, पहले कुछ संकेत जरूर देता है। और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की कहानी भी 1985 में शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्र की राजीव गांधी सरकार और राज्य की फारूक अब्दुल्ला की सरकार सो रही। अगर इन अत्याचारों पर दोनों सरकारों ने अपने अपने स्तर पर संज्ञान लिया होता तो शायद 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ये खबर कभी बनती ही नहीं। आप भुला सकते हैं, सेकुलरिज्म के लिए अपना मुंह छिपा सकते हैं, लेकिन अगर आप यही करते रहे तो एक दिन कश्मीर की ये जनवरी बंगाल में भी दोहराई जा सकती है, या फिर आपके शहर में, आपके मोहल्ले में और आपके घरों में। तो इंतजार करिए।